खड़ा हो जाता है लेकिन फिर ढीला पड़ जाता है अचानक ही, यानी कि खड़े होते ही 1 सेकंड 2 सेकंड बाद बिना डिस्चार्ज के ढीला हो जाता है। कई बार ऐसा लोगों के साथ होता आ रहा है और बहुत सारे पेशेंट मुझे कह रहे हैं कि सर हमारा खड़ा हो रहा है लेकिन जल्दी ढीला पड़ जाता है और डिस्चार्ज भी नहीं होता है, क्योंकि ध्यान भटक जाता है या अन्य कारणों से हम इंसर्ट करते हैं उससे पहले ही हार्मोन्स की कमी की वजह से वो ढीला पड़ जाता है। ठीक है, और फिर वापस खड़ा भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमें कहते आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये समस्या हमारे साथ आ रही है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, वीक हार्मोन्स की वजह से ये समस्या आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे स्पर्म काउंट की कमी की वजह से या ज़्यादा नशा करते हैं, खान पान में अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल युवाओं में। ठीक है, तो हर घर में मास्टरबेशन कर करके अब लोग अपने आप को पूरा खोखला कर चुके हैं, और उसके बाद कुछ ना कुछ डाइजेशन इशू हो, चाहे सेक्सुअल इशू हो, ये चीज़ें आना नॉर्मल सी चीज़ है। और लाइफ में बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करना भी इन रीजंस के अंदर आ जाता है, ये कारण होते हैं। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल सेक्स लाइफ कैसे बना सकते हैं? 2 प्रकार की चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, पूरी ध्यान से देखेंगे आप सब समझ जाएंगे। पहला, आप घर पर क्या कर सकते हैं। दूसरा, आप मेडिसिन में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें घर पर आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या खान पान में बदलाव करना चाहिए, क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है या उसकी नीड नहीं है, ज़बरदस्ती उसको ना लें। किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक उसका सेवन ना करें, वरना उसके साइड इफेक्ट आपकी सेक्सुअल लाइफ तक पहुंचते हैं, चाहे वो सर दर्द की गोली हो। ये सच्चाई है दोस्तों। ठीक है, दूसरा, अगर आप जो मास्टरबेशन कर रहे हैं बेफालतू में पोर्न वीडियो देखते हैं, उसको आपको बंद करना होगा। तीसरा, आपको मार्केट का फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे आप कुछ भी पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, पुचके खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, वो सब आपको बंद करना ही चाहिए और पड़ेगा ही पड़ेगा। खाटी चीज़ें, इमली, अचार, मिर्च मसाला, इन चीज़ों का आपको परहेज रखना ही चाहिए और रखना पड़ेगा, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, नशा करते हो जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको मानसिक रूप से ज़रूरी है छोड़ना, ठीक, वो आपको ध्यान रखनी है। देखो, नशा आपको बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप जाकर ठीक हो पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नशा छोड़ दीजिए, सच्चाई यही है। ठीक है, नशा छोड़ दीजिए, ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए अगर छोड़ना पड़े जो आपको नशा करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि इस बीमारी में आपको नशा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, सेक्स करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप जब भी सेक्स करते हैं तो आपका ध्यान सेक्स के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्सरसाइज। अगर आप बिल्कुल थोड़ा बहुत पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप थोड़ा पुशअप कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उठक बैठक कर रहे हो, कुछ भी छोटा मोटा एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इन बीमारियों में आपको लाइफ में अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव बनाना पड़ेगा। अगर एक्टिव नहीं बना पाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको परमानेंटली सही नहीं कर सकती है। अब घर पर आप सोचो कि भाई लहसुन, इलायची, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें, इससे अच्छा आप कोई जो फल फ्रूट होते हैं जैसे केला रोज खाना स्टार्ट कर दो, अगर आपका वजन ज़्यादा नहीं है तो। अनार खाओ, अनार दाने लो, ठीक है, अनानास लो और नारियल पानी पियो। ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं, सेक्सुअल लाइफ हेल्दी करने के लिए भी। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप। और खटाई तो बिल्कुल ही आप लाइफ में बंद कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको प्रॉपरली आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर ही सब कुछ मेंटेन कर लें, तो वो क्या, उसके लिए आप सोचो कि हम कुछ भी खरीद लें मार्केट से, चाहे सुगंधा, शतावरी, कुछ भी, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। आपकी प्रॉब्लम कितने टाइम से, आपकी उम्र क्या है, उसके अनुसार एक प्रॉपर आप ट्रीटमेंट बनवा कर अपने शरीर पर इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा बेटर है। या गली मोहल्ले में बैठे आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को से दवाई खाना, वो सही नहीं है। क्योंकि आज के समय झोला छाप 99% बैठे हैं, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, हम जैसे, मैंने डिग्री भी की हुई है और मेरी फैमिली, मेरे लिए 35 सालों से, हम फैमिली बैकग्राउंड से मैंने नॉलेज भी प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ नॉलेज के साथ, डिग्री के साथ सब कुछ मैं लेके बैठा हूँ।
आपकी पेशेंट की बातों से पहले मैं इस प्रॉब्लम बता देता हूँ कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और कब से आ रही है। ये आप लोग कॉल करते हो तब पता चलता है। और बहुत सारे लोग, अब जिन लोगों को इलाज करा सकते हैं उनके लिए मैं नंबर देता हूँ, जिन लोगों को इलाज नहीं करा सकते उनके लिए मैं वीडियो में नुस्खे बताता हूँ। वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, नुस्खे सालों लगाते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर नुस्खों में लोग सही हो जाएंगे तो हम डिग्रियां कैसे करेंगे, ये बताइए, हम डिग्रियां करके क्या करेंगे। तो वही चीज है, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए और मैं आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बनाकर बताऊंगा, ठीक है, आपकी कंडीशन के अनुसार।